सूरत आपकी आत्मा उस परम चेतना का अंश है। अगर आप उस परम पिता की हिस्से हो तो छोटे मोटे प्रभु तो आप ही हो, लेकिन आपको उसका पता नहीं है क्योंकि आप स्वयं को नहीं जानते, स्वयं को नहीं पहचानते। जब आप अपने भीतर में उतरोगे ध्यान और भजन से, और दोनों आंखों के बीच से ये जो आज्ञा चक्र है 14 सदनों को पार करके उस जगह पहुंचोगे जिसको महापुरुषों ने मधुबन कहा, कुंजगली कहा, जो नाथ द्वारा है, जो चरण कमल है, उसी को तीजा तिल भी कहते हैं। और जब आप वहां पर गुरु की दया लेकर के कि मेवनी गांठ को खोलते हो, ये जड़ और चेतन की गांठ, तब आपको बोध हो जाता है कि आप ये देह नहीं हो, इस देह से बहुत ऊपर हो। इस देह में तो सिर्फ आप विश्राम कर रहे थे, फंसे हुए थे। ये देह तो आपकी जीवात्मा, आपकी आत्मा का, आत्मा के लिए एक बंदीगृह से ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद जैसे ये गांठ खुलती है, आपकी गति बढ़ जाती है और रिद्धियां आपको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप गुरु की, सदगुरु की मेहर से आप आगे बढ़ते हो। ये जो तीजा तिल है, ये पिंड का अंतिम नाका है। इसके बाद पिंड संसार खत्म हो जाता है। इसके बाद अंड सृष्टि यानी लिंग सृष्टि शुरू होती है। जैसे ही उस पारदर्शी झिल्ली से बाहर निकलते हो, आप में से आप बैठे कई लोग अभ्यास करते हैं। करने के लिए तो सब करते हैं, लेकिन साधन भजन में आप सब खुदाई करते हैं। लेकिन यहाँ कई बैठे हैं जिनका अभ्यास बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जब आगे बढ़ते हो तो जंजीर द्वीप का वेदांत, ये सब आपको बताया है। यहाँ पर स्वर्ग मंडल, वैकुंठ मंडल, शक्ति का धाम और सती का लोक, ये पार करके जब ऊपर चढ़ते हो, सूक्ष्म जगत जो 9 तत्वों का है, और कारण जगत जो 5 तत्वों का है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का है, इसके आगे बढ़ते हो तो पूरी स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। यहाँ पर सबसे ऊंचा नील चक्र, सबसे ऊंचा कारण जगत के आरंभ में, कारण जगत के पश्चात त्रिवेणी, जो 10वां द्वार, एकादश और द्वादश द्वार के प्रारंभ में अद्भुत नील चक्र है। ये नील चक्र नीचे के 2 नील चक्रों से बिल्कुल अलग है। नील चक्र कहाँ है? निरंजन पुरुष के लोक के बहुत पहले, और कारण जगत में ब्रह्म के पहले, और ऊपर पार ब्रह्म के पहले। तीनों लिंग चक्र एक दूसरे से तुलना करने जैसे नहीं है, न उनका प्रकार, आकार प्रकार, न रूप स्वरूप। बस अभी इतना ही समझो, ये नील चक्र एक बहुत बड़ा घेरा, बहुत बड़ा गोला, जहां पर वहां के मालिकों को, वहां के धनियों को जाने की अनुमति नहीं है। ये सब बहुत ऊपर के भेद हैं। अंदर की रचना बहुत कुछ सचखंड से मिलती है, लेकिन तीनों नील चक्र में जो रचना है बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। अब तक आपने ये शुद्ध सुना था, न जाना था। इसके आगे के अब वेद बहुत बताए जाएंगे, लेकिन आपसे वादा कर दिया गया था कि साकेत महायज्ञ में ऊपर के और वेद खोले जाएंगे। तो ये सुन लो। आपको पता है कि ये त्रिवेणी संगम, ये 10वां द्वार, द्वादश द्वार, एकादश द्वार और द्वादश द्वार की से मिलकर बना है। यही प्रयाग है। नीचे ये जो प्रयागराज शहर, ये उसी प्रयाग के नाम पे है।
और ये जो अमृतसर है एकादश द्वार, अमृतसर पंजाब का इसी अमृत सरोवर के नाम पे, ऊपर के चिन्हों के नाम पे नीचे सब नाम बताए गए। जैसे कि घर में घंटे रखे गए, मंदिर में घंटे टांगे गए, शंख रखा गया, ईश्वर के मुख की आवाज वो आपके भीतर बसती रहे, आपको महसूस होता रहे, और जब आप ऊपर चढ़ो तो पता चले कि कौन से शब्द पकड़ने हैं। तो चलो, ये सब तो आपको बहुत बार अलग अलग तरह से बताया गया। इसके ऊपर का वेद गोपनीयता जो पिछले यज्ञ में बोला गया, ये इसके ऊपर जो महाशून्य का गलियारा, देखो शून्य और महाशून्य में फर्क है। महाशून्य पियापद को ही शून्य पियापद को ही कहते हैं। पियापद या जो द्वादश द्वार है वही शून्य है, और महाशून्य का गलियारा इसके पश्चात। ये आपको बताया पहली बार कि ये तिमिरखंड है। तिमिरखंड, तिमिर यानी अंधेरा, लेकिन ये अंधेरा वैसा नहीं है जो आपने समझ लिया। आज आंख बंद करते हो ये बत्ती खुल जाती है, ये अंधेरा ऐसा नहीं है। अब ये नया भेद सुन लो। आज तक ये राज गोपनीय था, अब ये खुलने जा रहा। आपको मैंने भी यही बताया था, ये तिमिरखंड है, और यहाँ पर आपका 12 सूर्यों का प्रकाश, जो आपकी सूरत का, आपकी आत्मा का अद्भुत प्रकाश है, जो 12 सूर्यों के प्रकाश से ज्यादा है, यहाँ पर व्यर्थ हो जाता है। तब आप गुरु की, सदगुरु की दया और कृपा से, उसके प्रकाश से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। इसकी कोई था नहीं है। ऊपर एक पतला सा सुराग है जिससे आप ऊपर बढ़ते हो। दरअसल ये तिमिरखंड क्यों है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर ये वाला अंधेरा है, ये आप उस मालिक को भी भूल जाते हो। ये जो जीत का धाम है, इतना अनोखा लोक है ये, इतना अनोखा लोक, या इस मंडल से आगे नहीं बढ़ पाते। तब सदगुरु की दया मेहर से आप आगे बढ़ते हो, आगे चढ़ते हो, तो वहां पर हंस उड़ते हैं। चार वहां पर अलग अलग खाने बने जहां पे हंस उड़ते हैं। वो भी एक प्रकार का कारागृह समझ लो। वो क्यों है, ये आप तब तक न समझ पाओगे जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे। जो हंस और परमहंस की बात है, ये ऊपर की जो चढ़ाई करते हैं, आपने सुना होगा स्वामी परमहंस फला फला जी महाराज, नीचे जोगी सुना, जोगेश्वर सुना। तो ये सब आपको बताया गया है, कभी और बताऊंगा। अभी जो कहना चाहता हूँ सुन लो, ये बहुत गोपनीय भेद है। ये जो तिमिरखंड है, ये महाशून्य का गलियारा, ये बहुत अनोखा है। इसकी भव्यता की कोई उपमा नहीं है, लेकिन फिर भी ये तिमिरखंड है, क्योंकि बिना गुरु के प्रकाश के, सदगुरु के प्रकाश के, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, अपने धाम में नहीं जा सकते। और यहाँ पर आपको बताया गया कि एक बारीक से सुराग से सदगुरु आपको ऊपर ले जाता है। ऊपर के मंडलों में ऐसे नहीं कि बस ये अगले एक छेद हुआ और उस पर की छत पर पहुंच गए, बहुत ऊपर, और आप हतप्रभ रह जाते हो कि ऊपर अंड सृष्टि है, ऊपर अलग तरह का जगत है, और ऊपर 5 बड़े बड़े लोक हैं जिसमें 5 ब्रह्म बैठे हैं। ये बहुत गोपनीय वेद, इस बारे में मैंने पिछले यज्ञ में बताया था, लेकिन तिमिरकंड की व्याख्या नहीं की। बताना बहुत कुछ है प्रेमियों। गुरु महाराज की मौज इतनी गति से आपकी तरफ बह रही,
उस रहमान की कृपा, दया और मेहर आपको अंदाजा नहीं है। तो बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बताने से ज्यादा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, महसूस कराना चाहता हूँ। इसमें कोई धोखा नहीं, कोई छल कपट नहीं। यहाँ तो हमारा आपका रिश्ता भी प्रेम का रिश्ता। संत मत में, आध्यात्म में शिष्य कहे जाते हैं, पर वो शिष्य ज्यादा प्रेमी कहे जाते हैं, क्योंकि शिष्य का शाब्दिक अर्थ है सीखने वाला, और सीखने के लिए यहाँ कुछ है नहीं। ये तो समर्पण का रास्ता है। जो स्वयं को अर्पित समर्पित करेगा वही पाएगा, वही पाएगा। तो यहाँ से जाना तो बड़े पवित्र होकर के जाना, निर्मल होकर जाना, अंतर में शुद्धि लेके जाना। जिसके लिए भी आपने अंतर में बैर भाव रखा या उल्टे विचार रखे, ये सब इस सत्संग की गंगा में विसर्जित कर देना। अगर आप ऐसा कर पाए, आप पूरी पुरानी गिरहें जो गांठें हैं ये खोल करके आप इस महायज्ञ से लौट पाए, तो आपका जीवन अनोखा हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। दरअसल आपका जीवन ही एक यज्ञ है, और आपके जो कर्म है ये उसकी आहुति, ये उसकी आहुति है। तो आपको बताया गया कि मिलौनी गांठ कैसे खोलनी है। जड़ और चेतन की जो गांठ लगी है, आपको आज 2 बार बताया गया। वो अभ्यास करते रहना, वो अभ्यास करना, अभी से लग जाओ, और कल 70 मिनट में एकदम डूब जाना। जिसके छोटे बच्चे हैं उनको अपने स्थान पर जहाँ रुके हुए वहीं सुला लो, और ना आ सकते हो तो वहीं बैठ जाना, लेकिन बाकी के लोगों को वहां घर बैठने की अनुमति नहीं है। सबको यहीं पर आगे पीछे, यहाँ से वहां तक जहाँ जगह मिले वहां बैठना, और स्वयं में खो जाना। और यहाँ पर आपको 70 मिनट के बाद प्रार्थना के साथ में आपको उठा दिया जाएगा। फिर अपनी अपनी जगहों पर जाकर के स्नान कर लेना, मुंह हाथ धो लेना, जो भी है करके चले जाना। यहाँ भी आना जब ग्रहण शुरू होने के पहले तो मुंह हाथ धो लेना। स्नान करने का भी विधान है इन लोगों के अनुसार। मैं इस पे इतना जोर नहीं देता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऊपर आपने त्वचा धो ली, स्किन को धो डाला, लेकिन आपके पेट में तो गंदगी है, और पेट की गंदगी छोड़ दो, तो हृदय में जो गंदगी है, जो विचारों में गंदगी है, जो मस्तिष्क में खुरापाते हैं, उसका क्या। लोग व्रत करते हैं, और व्रत का मतलब कहते हैं, उपवास का मतलब कहते हैं कि खाना नहीं खाना। अरे खाने का उपवास करके कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, कौन सा बड़ा तीर मार लिया। आपने कड़वे वचन का उपवास नहीं किया, उल्टी सोच का उपवास नहीं किया, छल कपट का उपवास नहीं किया, फिर किस उपवास, क्या किया। खाना कम खाओ ज्यादा खाओ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गौतम बुद्ध की यहाँ पर जो उपासना करते हैं वो बिल्कुल कृशकाय, लेकिन दूसरे देशों में, चीन वगैरह में जो उपासना करते हैं एकदम स्थूल। देह से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी देह कैसी है। स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रहना तन से, विचारों से और वाणी से। कड़वे वचन इस महायज्ञ में हवन कुंड में डाल देना, इसको कल चढ़ा के जाना। अपने क्रोध को, अपशब्दों को, उल्टे विचारों को सब डाल देना। आगे बढ़ने के लिए, स्थूल पदार्थ प्राप्त करने के लिए, ये जो भौतिक समृद्धि है ये हासिल करने के लिए किसी भी छल कपट की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक ही चीज है, सेवा। बहुत से लोग नाना प्रकार से सेवा करते हैं। यहाँ पर अमेरिका से खन्ना जी आए हैं, उन्होंने बताया और मैं देख के दंग रह गया। पहले भी बताया था उन्होंने, कितनी सेवा करते हैं। लोगों की आंख की सेवा करते हैं, जिनकी आंखें खराब हो गई, और पूरे भाव से, और इसके लिए वो घूमते रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं।
अपने अपने तरीके से सेवा करो, संगत की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, गुरु की, प्रभु की, अपने अपने तरीके से सेवा करो। सब कुछ सेवा है, सेवा से ही समृद्धि, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। न छल न कपट। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, पिछले 20 सालों से वो अमेरिका में लॉटरी खरीदते हैं, आज तक नहीं लगी, आज तक नहीं लगी। जब भी मैं जाता हूं तो कहते हैं दया कर दीजिए, मेरा काम हो जाए। मैंने उनसे एक ही चीज कही कि जो कुछ मिलेगा तुमको सेवा से ही मिलेगा। वो सुन भी रहे होंगे ये, और घबरा भी रहे होंगे कि इनका नाम ना खोल दूं मैं। नहीं, ऐसे किसी का नाम थोड़ी लूंगा मैं। ये अलग बात है कि यहाँ बैठे 10 लोग जानते हैं। कहने का आशय ये है, अगर आप सेवा नहीं करते हो तो चाहे डाका डाल दो, चाहे कुछ भी कर लो, आप समृद्ध नहीं हो सकते। आप कोई भी पूजा पाठ कर लो, तंत्र मंत्र कर लो, समृद्धि आपको न भौतिक लौकिक मिलेगी न पारलौकिक, कुछ नहीं मिलने वाला। एक ही चीज है, सेवा। प्रभु ने आपको बनाया है, आप कुछ ऐसा कर जाओ जो आगे तक आपको काम आए, इस लोक में भी और इस लोक के बाद भी। क्योंकि हर कर्म का एक फल है। कर्म प्रधान विश्व रसी राखा, जो जस करे सोई तस पर जाका। यहाँ पर आप दो अधिकार में बंधे हो। आपको विधाता ने दो अधिकार दिए हैं, अच्छे से अच्छा करो और बुरे से बुरा करो, जो चाहो वो करो। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, आजाद हो, मुक्त हो, लेकिन फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। आपने जो किया वो आपको भोगना पड़ेगा। गुरुदेव गुरुदेव। यहाँ पर अभी मुझे दर्शन हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट स्वरूप में सामने मुस्कुरा रहे हैं। तो इस धुएं में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा का रूप बड़ा विलक्षण है। मैंने आपको बताया कि वैकुंठ एक मंडल है, जैसे कि आकाश मंडल है। ये तो बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो वैकुंठ एक बहुत बड़ा मंडल है, जिसमें आरंभ में जब नीचे से स्वर्ग मंडल से ऊपर चढ़ते हो तो स्वर्ग से बहुत ऊपर वैकुंठ है। वैकुंठ केवल विष्णु का धाम नहीं है, वैकुंठ में बहुत से लोग हैं। जो आपको बताया पहले कि ब्रह्मा का, शंकर का यानी शिव, महादेव और विष्णु का, तीनों का लोक, तीनों का। जो शंकर का लोक है, जिसको शिव का लोक कहते हो आप, ये बड़ा अनोखा है, बहुत अनोखा। शिव के लोक के चारों चारों ओर रैरव और भैरव के लोक हैं, रैरव और भैरव। और ये गतिशील है, परिक्रमा कर रहे हैं। और शिव के लोक में जब अंदर जाते हो तो बड़ी अनोखी शीतलता, और सामने प्रकाश का बड़ा सा चक्र घूमता हुआ। जैसे ही दृष्टि रोकते हो वो चक्र वहीं घूम जाता है, रुक जाता है। अंदर शिव के गणनाथ है, जितनी भी सूरतें वहां हैं सब शिव हैं, सब शंकर हैं। वहां की हर सूरतें शंकर है। वहां पे शब्द की दो धार, सन और धन, ऐसी अनुभूति होती है कि महादिव्यता आपके चारों तरफ पसर गई हो, जिससे दिव्य कुछ नहीं हो सकता। ये शिव का लोक इतना अनोखा है, इतना अलग है, बहुत विलक्षण है। आपको बताया कि शिव इसमें कहाँ रहते हैं। तो बात ऐसी है कि ऊपर कैलाश मानसरोवर, भगवान शंकर अपनी अर्ध चेतना के साथ
और उसके ऊपर उनके लोग के आगे ब्रह्मा का लोग, ब्रह्मा चतुर्मुख है, उनमें बला की रोशनी, महादिव्यता और अपार प्रकाश, और ब्रह्मा अपने काम में लगे हुए, शंकर भी अपने काम में लगे हुए। जितनी सूरतें वहां पर है शंकर के धाम में, सब शंकर, और ब्रह्मा के लोक में सब ब्रह्मा। तो शंकर के लोक में शंकर केवल क्या विध्वंस कर रहे? नहीं, आपको नहीं पता कि पूरी रचना अकेले ब्रह्मा नहीं करते। ब्रह्मा केवल 4 लाख पिंडों की रचना करते हैं। 4 लाख पिंड जो पिंड से पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, ये सब, ये 4 लाख योनियां हैं। शंकर स्थावर, जो स्थिर है, पेड़ पौधे, पहाड़, इसकी रचना शंकर करते हैं। यहाँ पे सारी सूरतें शंकर है। और इसके ऊपर विष्णु का लोग, विष्णु उत्तमज, 27 लाख उत्तमज, इसकी रचना विष्णु कहते हैं। बहुत ऊपर शक्ति का लोग, जो अंडज है और जल के जीव है, 14 लाख और 9 लाख, इसकी रचना देवी माता करती है। जब आप अभ्यास करोगे तो ये सब देखोगे। तो शंकर के रूप में 2 धाराएं, संघ और अंग, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अंग। आपको लगता है कि ओंकार है, लेकिन वो ओम नहीं है, अंग है। और विष्णु के लोक में जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, नशा हो जाता है, तो हंग और रंग है, लोग समझते हैं कि ये रिंग है। रिंग नहीं है, हंग और रंग ये तो मिल जाते हैं। रंग, इस तरह की ध्वनि होती है, इसमें बहुत नशा है, बहुत आनंद है। ये जो अंग ब्रह्मा के रूप में, ये ओंकार नहीं है, ओंकार त्रिकुटी है, गगन, महागगन और गुरुत्व पद। यहाँ पर तीनों में जो आवाज है, बादलों की गरज और मृदंग से बनती है, लेकिन तीनों मंडल में स्वर अलग है। गगन में आ, हाँ, इस तरह की ध्वनि बनती है, लेकिन जो महागगन है उसमें एक गुंजन सा, ये वहां पर हमेशा। तो जब आप अभ्यास करोगे तो आप सब देख लोगे। तो प्रेमियों, ये साकेत महायज्ञ, कल इसकी पूर्णावति हो जाएगी। यज्ञ नारायण यहाँ बैठे हुए, और जब तक हवन कुंड में, सातों कुंडों में अग्नि रहेगी, तपिश रहेगी, तब तक यज्ञ नारायण यहाँ रहेंगे। यहाँ जो लोग रहेंगे बहुत देखभाल करेंगे, और जैसे ही शीतलता आ जाएगी, ये दवा बन जाएगी। पिछली दवा आपने आजमाई कि बड़ी असाध्य बीमारियों में, बड़ी मुसीबतों में उस दवा ने आपका साथ दिया। जब कोई मुसीबत आए तो जो मुख्य कुंड की, जहाँ पर सारी आहुतियाँ मुख्य मुख्य दी गई, पुष्प की, कमल पुष्प की, नारिकेल की, केले की, दानिम की, अनार और तमाम गन्ने की, अद्भुत अद्भुत जड़ी बूटियों की वहां पर आहुति दी गई। इस दवा को आपको देह पर लगाना है। इस भस्म को आप अपने सर माथे लगाना और महसूस करना, ये क्या करेगी, आपके अगले इलाज तक ये आपको संभाल लेगी। चाहे कानूनी अड़चन हो, मानसिक हो, दैहिक हो, कोई बीमारी आ गई या किसी और प्रकार की समस्या, कोई झगड़ा फसाद हो गया हो, विनम्रता से काम लेना और पूरे भरोसे से इसको लगा लेना, दया हो जाएगी। और जो 6 कुंडों की जो विभूति है, खेतों में देसी गाय के गोबर में उसकी खाद बना करके उसमें मिला के डालना है। अगर उससे भी लाभ न हो, ये करने के बाद चीनी में मिला के जो घर में डालते हैं,
वो खेतों में भी डाला जाए। कुछ लोगों की भूमि में समस्या है, परेशानी है, इससे बड़ा लाभ हो जाएगा। तो मालिक की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर, आप इतनी संख्या में आ गए, और जबकि यहाँ आना बड़ा कठिन था। पिछले यज्ञ से बहुत बड़ी संख्या, और अगले यज्ञ में तो ये संख्या में बहुत बड़ा विस्तार होगा। अगले यज्ञ का रूप स्वरूप बाद में बताऊंगा, रूप स्वरूप स्थान आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन अगला यज्ञ थोड़ा भिन्न होगा और दिव्यता बढ़ती जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे यज्ञ अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ा। साकेत महायज्ञ सदा के लिए नहीं है, ये यज्ञ हमेशा नहीं होता रहेगा। जिसको जिसको इस यज्ञ में आने का मौका मिला अब तक, या आगे कुछ यज्ञों में मिलेगा, केवल बिरलों को ही मिलेगा। बड़े भाग्य से ये अवसर आपके जीवन में आएगा। नहीं तो यहाँ तो का रामनगर के लोग मेरे पास में आए, हमें पता ही नहीं कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, वो दंग रह गए, बोले हमें तो पता ही नहीं। तो भाई ये सब के प्रारब्ध में नहीं है। जिसके प्रारब्ध में था वो कहीं से खिंच के चला आया, कोई वहां से कोई वहां से, परदेश से लोग चले आए। तो ये तो आप लोग भी कितनी गाड़ियां बदल के आए, कितनी बस बदल के आए, सहज तो नहीं था आना, आना बहुत कठिन था। और मैं भी बड़ी यात्रा करके पहुंचा, लेकिन फिर भी इतने आप पहुंच गए, मालिक की बहुत बड़ी दया है। आप यहाँ से बहुत बड़ी दया लेके जाओगे। आपके कष्टों के बारे में पता है, उस मालिक को आपकी हर परेशानियों का बोध है। तो चलो उसकी दया ले लो, और दोनों आंख बंद करके ये हाथ फैला दो। दोनों आंख बंद कर लो और हाथ फैला दो। अब आपकी जो कष्ट है, ये मत कहना कि बहुत परेशान हूं, विश्वास जताना कि मालिक ये जो मेरी परेशानी है, आपकी यहाँ से दया मिल जाएगी तो ये हल हो जाएगी। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे सरकार, हे अनामी, हे सत्य पिता, बस तेरी दया का दान मिले तो मेरी इस समस्या का निराकरण हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे ये रास्ता मिल जाएगा, मेरी ये समस्या हल हो जाएगी। अंतर में गुहार लगाओ। जय। तो आप यहाँ से बहुत बड़ी दया लेकर के लौटोगे। खैर अभी तो कल का दिन बचा हुआ। कल का दिन भी विलक्षण है। ग्रहण के दौरान आपके अंतर में, आपके भीतर अमी रस बरसेगा। मालिक की बहुत बड़ी दया होगी। आज भी आप लोग भोजन के पश्चात यहाँ पर भोजन करने आ जाना। हो सकता है मैं भी आ जाऊं, लेकिन बता कर नहीं आऊंगा। मैं चुपके से पहले आपके डेरों में झांक के देखूंगा। जब भी देखता हूं आप मजे में, जैसे कोई महल में आराम से पैर पसार के बैठा हुआ, कोई ऐसे बैठा हुआ है, मोबाइल में ऐसे ऐसे घुसा हुआ है, कोई पता नहीं क्या खा के गया, अभी यहाँ खा के जाते फिर क्या खाने लगते हो मालूम नहीं। वो देखा था तस्वीरों में कि राजा महाराज जी ऐसे फल वल खाते थे। जब भी देखता हूँ तो आप बड़े आनंद में दिखाई देते हो। अच्छी बात है, लेकिन कब तक सोए रहोगे? ये मानव तन खत्म हो जाएगा, कहाँ जाओगे फिर? एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाए बसे शमशान, मन तुम भजो।
बोलो जय गुरुदेव। बताना बहुत कुछ है, लेकिन रात बहुत हो गई, 10 बज गई, और अभी आप मिलने जुलने में घंटे 2 घंटे लगा दोगे, इसलिए कुछ बातें अब कल करूंगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। देखो प्रेमियों, कुछ भी भूल जाना